टीचर टीचर हाँ एक मिनट। हाँ बच्चों ने द वेट कितना स्टैंड है? 7 8 पेज नंबर 77 पर ही नीचे का 2 स्टैंडर्ड रह गया है, उसे आज हम लोग और एक बार देख लेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमारा जो अगला वर्कशीट है इसी लेसन पर रहेगा, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं पढ़ता हूँ। If the lions caught a cold, if the zebra's getting old, if the centipede has trouble with his feet, if the hippo's feeling ill, if the bisons get a chill, if the Arctic fox is suffering from the heat। अब देखेंगे बच्चों इसको। If the lions caught a cold, अगर शेर को सर्दी हो गई है। If the zebra's getting old, मैं यहाँ बार बार बता रहा हूँ, ओल्ड यानी बूढ़ा है ना, लेकिन यहाँ हम लोग क्या मानी करेंगे? कमजोर। जैसे शेर को अगर सर्दी हो गई है, जेब्रा कमजोर नजर आ रहा है। इफ द सेंटीपेड, सेंटीपेड मैं यहाँ लिखा हूँ, आप लोग लिख लो उसका मानी। बहुत ज्यादा पैरों वाला जो जानवर होता है ना, कंठजूरा, तो उसके ताल्लुक से भी यहाँ पर लिखा है इफ द सेंटीपेड हैज ट्रबल विथ हिज फीट, बहुत ज्यादा उसके पैर होते हैं, उसको चलने में आगे बढ़ने में कोई तकलीफ होती होंगी। इफ द हिप्पोस फीलिंग इल, हिप्पो क्यों बीमार है, वो अपने आप को क्यों बीमार महसूस कर रहा है। इफ द बाइसंस गॉट ए चिल, बाइसंस फिर आया भैंसा, वो अपने आप को वो भी क्यों इतनी सर्दी का एहसास कर रहा है, उसे क्यों सर्दी हो गई है। इफ द आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक शुमाली सीमतों के जो इलाके हैं, अब ये वहाँ की लोमड़ी है, सर्द इलाके में रहने वाली है, तो उसको जरा सा भी गर्मी का एहसास होगा तो अपने आप को बीमार महसूस करेंगी या वो इस इलाके में नहीं रह पाएंगी। जो जिस इलाके की आब हवा का आदी होता है, जिसको जहाँ की आब हवा अच्छी महसूस होती है, वो वहीं रहना पसंद करता है। इफ सम वर्गुलेंट डिसीज हैज अटैक्ड द चिंपैंजीज, क्या लिखा है? वर्गुलेंट यानी जरासीम की वजह से। लिख लो बच्चों, ये भी आप लोगों के लिए एकदम नया है और बोल्ड में भी लिखा है VIRULENC, वर्गुलेंट। क्या लिखेंगे? जरासीम की वजह से। डिसीज है ना, मर्ज, वर्गुलेंट डिसीज हैज अटैक्ड द चिंपैंजीज, चिंपैंजी उनके ऊपर अगर कोई जरासीम की वजह से कोई बीमारी फैल गई है। इफ द टॉर्टोइस हैजंट स्टेड फॉर सेवरल इयर्स, अब यहाँ टॉर्टोइस का जिक्र आया, कछुआ, कछुआ वैसे भी हम जानते हैं बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो कछुआ अपनी एक ही जगह कईयों साल से है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो वेट जानवर के डॉक्टर को ये भी जानना चाहिए वो क्यों ऐसा हो रहा है। इफ द बियर्स टू फुल ऑफ बर्न्स, इफ द कोबरा ईट्स हर सन्स, इफ द बियर्स भालू टू फुल ऑफ बर्न्स, बर्न्स यानी रोटी, केक, क्यों बहुत ज्यादा रोटी और केक खाने लगा है। इफ द कोबरा ईट्स हर सन, कोबरा सांप की एक किस्म है, वो अपने ही बच्चों को खा रहा है। तो ऐसा ये जितना यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम से एक जानवर के डॉक्टर को अच्छा वाकिफ होना चाहिए, तभी वो एक कामयाब डॉक्टर बनेगा। और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। तो शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैं आप लोगों को परसों शनिचर को भी बताया था इसके शुरू के हिस्से के लिए कि कामयाब जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए टू बी ए सक्सेसफुल एंड कंपेटेंट वेट नीड्स नॉलेज, वो भी कैसे? एक्सीडिंगली वाइड, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मालूमात का ज़खीरा होना चाहिए, तब एक कामयाब जानवरों का डॉक्टर हम बन सकते हैं। और जानवरों के जो जो इश्यूज है, जो मसले मसाइल हैं, उससे अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। यही असल इस नज़म का, इस पोएम का जो है ना निचोड़ है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, जो बाकी है इंशाअल्लाह उसको हम लोग और कल मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अल्लाह।